अफगानिस्तान के युद्ध में सूबेदार महारों की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को आइए जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 1878 में अफगानिस्तान और ब्रिटेन सरकार में युद्ध छिड़ गया था। यह युद्ध 1878 से 1890 तक चलता रहा। इसमें महार बटालियन ने महान विजय प्राप्त की। इसी विजय सेना में श्री रामजी मालोजी सकपाल को उनके वीरता प्रदर्शन के लिए सूबेदार मेजर का पद मिला था। उन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से तलवार भेंट मिली थी। इस युद्ध के बाद उनको सेवाओं का ध्यान रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सेना में मास्टर की नौकरी दी थी। वो पढ़ने पढ़ाने में सिद्धहस्त थे। बालकों में प्रारंभ से ही वो लेखन कला की ओर ध्यान दिया करते थे। उनके अक्षरों को बनावट बहुत ही आकर्षण थी। हमारे चरित्र नायक अक्सर अपने वार्तालाप में कहा करते थे कि उनको लिखने की कला उनको उनके पूज्य पिताजी से ही प्राप्त हुआ था। 1888 तक रावलपिंडी वर्तमान पाकिस्तान में अध्यापक का कार्य करते रहे। उसी साल महार बटालियन के साथ उन्हें महू छावनी में इंदौर भेजा गया। इसी सैनिक छावनी में हमारे मार्गदाता का जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1956 बृहस्पतिवार को बाबा साहेब का पार्थिव शरीर हमारे पुरखों के आंखों के सामने देखते देखते निष्प्राण हो गया। 26 अलीपुर रोड दिल्ली में उनका परिनिर्माण हुआ, जहां पर अब पुराने मकानों को गिराकर जिंदल पाइप वाले ने नई कोठियां बना दी है। 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 तक यानी 65 साल तक हमारे उद्धारकर्ता ने जो दुर्दशा संघर्ष हमारे उत्थान के लिए किया, वो सारा कार्य आज संसार के इतिहास का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। हमारे उत्थान और उद्धार का महान आधार बन गया है। जब तक हमारा यह अब्राह्मण समाज उनके द्वारा प्रदत्त प्रशस्त मार्ग पर चलता रहेगा, तब तक हम और हमारे आने वाली पीढ़ी संतानें सदा सुखी रहेगी। उन्होंने महत्वपूर्ण जीवन में परिनिर्माण तक असमानता, घृणा, तिरस्कार, धार्मिक अनाचार, राजनीतिक शोषण और आर्थिक उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोह किया। सुख शांति की ज्योत्सना को जगमगाया। उनका संपूर्ण जीवन अनुपम घटनाओं से ओतप्रोत है। इन घटनाओं का पठन पाठन, सुनना सुनाना और मनन करना ही हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, उत्साहवर्धक है और आशा की किरण है। यहाँ पे युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संघर्ष और राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक शंकरानंद शास्त्री ने कहता है, निर्वाण प्राप्त मेरे पूज्य पिता श्री यल्लप्पा अबप्पा होंगल 1921 से बाबा साहेब के पवित्र चरणों की सेवा करते रहे। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से मुझे भी इन पुरुषोत्तम पुरुष पुंग नरकेहरि और प्रखर योद्धा बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर के पवित्र सानिध्य में 1929 से उनके परिनिर्वाण तक रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। 1935 से जब मैं 20 वर्ष का था, तभी से उन्हें बहुत निकट से देखा और सुना। उनके महान ऐतिहासिक कार्यों का अवलोकन किया। उनकी प्रखर वाणी का चिंतन मनन किया। अपने स्मृति पटल में उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को अंकित किया। उन कर्मठ और सत्कर्मशील अपने चरित्र नायक की जीवन घटनाओं को अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए मैंने यहाँ पर लिपिबद्ध किया है। अद्यापि इन स्मरणों को छापते समय उन्हें हमसे बिछड़े हुए 33 वर्ष हो गए हैं। फिर भी उनके महान संघर्ष की घटनाओं को लिखते समय मुझे ऐसा प्रतीत होता रहा है कि मैं उनकी अमृत वाणी को अब भी सुन रहा हूँ। उनकी भव्य मूर्ति का पवित्र दर्शन
अपने अंतर चक्षुओं से करता रहा हूँ। जो कुछ मैंने लिखा है वो सब ही मेरे स्मरण एवं अनुभव पर आधारित है। मैंने घटनाओं को अपने ही ढंग से पाठकों के सामने रखा है। हर घटना का अपना महत्व है। मैंने ऐसा प्रयास किया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष की घटनाओं को केवल उपन्यास या कथा या गाथा के रूप में नहीं, बल्कि मैंने जिस रूप में उन्हें समझा है उसी रूप में पाठकों के सामने रखा है। मेरे अल्प प्रयास पर आधारित अनुभवात्मक दिग्दर्शन मेरी आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा और सदा ही इस ब्राह्मणवादी जाति पाति से उत्पीड़ित भारतीय समाज को कल्याण पथ पर अग्रसर करने में सहायक होगा। यही निहित उद्देश्य मेरे स्मरणों का लिपिबद्ध करने का, प्रकाशित करने का आधार है। हमारे मार्गदाता ने अपने ऐतिहासिक संघर्ष के प्रारंभ में कहा था, मुझे आशा है कि मेरी जनता और आने वाली संतान मेरे मार्गदर्शन को सम्मान के लिए किए गए ऐतिहासिक संघर्ष की घटनाओं को सदा याद रखेगी और इस पर अपना बचाव और कर्मणा आचरण करने का प्रयत्न करके अपना और सारे समाज या देश का कल्याण करेगी। मैं अपने सम्मान पर आघात पहुंचाने की अपेक्षा 10 सहस्त्र बार मरना अधिक अच्छा समझता हूं। 1918 में दिया गया प्रथम भाषण बम्बई, ये उद्घोषणा हमारे मार्गदाता द्वारा प्रथम बार परेल मुंबई में की गई थी। सम्मान ही जीवन है, इसे उन्होंने पहचाना था। पग पग पर उनका असम्मान अछूत होने के नाते होता था। उन्होंने उसके कारणों को ढूंढा था, इसके निराकरण का मार्ग भी बताया था, साधन भी जुटाए थे। हिंसापूर्ण मार्ग को त्याग कर अहिंसात्मक पथ को अपनाया था। जाति पाति के दुर्भिमानियों के साथ ही उन्होंने अपनी विद्वता से अपनी जनता में असमानता जीवन के विरुद्ध जागृति पैदा की। उन्होंने अपनी जनता से कहा कि वो खोए हुए सम्मान को पाने के लिए संघर्ष करें, ब्राह्मणी शास्त्र का त्याग करें, ब्राह्मणों ईश्वर की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञता का भंडाफोड़ करें। इतिहास बताता है कि सिकंदर महान से भारतीय राजा पोरस ने ससम्मान पूर्वक आचरण करने के लिए कहा था। पोरस पराजित राजा था। सिकंदर महान ने उनके वचन को स्वीकार किया और एक पराजित राजा के साथ राजा जैसा ही आचरण किया। पोरस के यह आत्मसम्मानीय शब्द वही व्यवहार जो राजा राजाओं के साथ करते हैं, अब तक इतिहास में अमर है। ब्राह्मणी शास्त्रों के आदेश और उपदेश अमानवीय है। वो हमारे पूर्वजों और हमको पददलित ही नहीं बल्कि असम्मानित रखने में ही अपना ईश्वरीय धर्म समझते थे। इसी के विरुद्ध बाबा साहेब ने संघर्ष किया और उसके द्वारा स्वाभिमान को वापस दिलाया। उन्हीं महान और ऐतिहासिक घटनाओं को मैंने अपनी भावनाओं में वर्णन करने का प्रयास किया है। मैं अपने इस प्रयास में कहाँ तक सफल हो पाया हूँ, इसका निर्णय पाठकों पर छोड़ता हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि मेरे इस प्रयास में मेरा समाज जागरूक रहकर सत्सम्मान की रक्षा करते रहेगा। मैं तभी अपने इस प्रयास को सफल समझूंगा। इस किताब ने शंकरानंद शास्त्री ने जो लिखा वो बाबा साहेब के वाणी को सुनता आया था, उसी को उन्होंने लिखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।